नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सतीश कुमार मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है 4.5। 4.5 में क्या दिया गया है देखिए, आपको यहाँ पर अभी जो लास्ट क्लास में हमने माइनर और कोफैक्टर की बात की थी, अब यहाँ पर हम एडजॉइंट की बात करेंगे। हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है लाइक दैट A11 A12 A21 A22। हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट सिंपली कैसे निकालते हैं, आप फर्स्टली कोफैक्टर निकाल लेंगे। इसके कोफैक्टर जो निकलेंगे उसको वापस मैट्रिक्स में डाल के ट्रांसपोज कर देते हैं। जैसे कोफैक्टर ऑफ A11, तो ये रो कॉलम कैंसिल हो गया, यानी कि आ जाएगा 1 2 प्लस का आएगा 2 2। फिर A12 1 2, ये माइनस हो जाएगा, ये और ये चला गया तो ये आ गया A21। फिर ऐसे ही A21, तो A21 ये है तो ये रो और ये कॉलम चला जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास 2 1। तो ये ओड नंबर है 3 बनेगा, प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस का आ जाएगा A12। फिर A22, तो ये है A22 2 और 2 4 हो जाता है, यानी प्लस का हो जाता है यहाँ पर, ये ऐसे चला जाएगा तो ये A11 आ गया। जब आप एडजॉइंट लिखेंगे आप इसका मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ A, तो ये जो रो है आपकी A22 माइनस A21 A12 1 1, तो हम क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज करते हैं। मैंने यहाँ पर ट्रांसपोज का निशान लगाया है, या आप डायरेक्टली भी इसमें लिख सकते हैं A22 माइनस A21 1 2, सॉरी ये माइनस का था भाई 1 1, इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा ट्रांसपोज। तो ये इसका क्या हो गया, एडजॉइंट ऐसे निकालते हैं। अब देखिए अगर 2/2 की कोई मैट्रिक्स है तो हम डायरेक्टली भी एडजॉइंट निकाल सकते हैं। ये जो वैल्यू है आपकी, इसको तो इंटरचेंज कर दें आप, क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, और जो ये वैल्यू है आपकी ये वाली, इसके चेंज द साइन, इसके क्या कर दें हम, साइन बदल दे। देखिए अगर मैंने एडजॉइंट निकाला हुआ है इसका, अब यहाँ पर देखिए ये आपस में इंटरचेंज हो गए, यहाँ 22 आ गए, यहाँ 21, ये 2 1 1 2 है, तो देखिए यहाँ साइन चेंज हो गए हैं एडजॉइंट। तो 2/2 की जब भी मैट्रिक्स का आपका एडजॉइंट निकालना है तो जो ऐसे वैल्यू है उनको तो आपस में इंटरचेंज करना है, और जो ऐसे वैल्यू है उनके आपको क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है, तो आपके पास एडजॉइंट निकल जाएगा। तो इस तरह से हम एडजॉइंट निकालेंगे। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है, कहते हैं फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट निकालना है। देखिए मैं इसको सपोज ए से लिख लेता हूँ पहले, 1 2 3 4। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके कोफैक्टर निकाल लेने हैं, कोफैक्टर ऑफ ए। तो फर्स्ट आ जाएगा A11, तो 1 1 ऐड करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये रो और ये कॉलम चला गया तो ये आ गया प्लस का 4 आ जाएगा। A12 1 2 को ऐड करें 3 बनता है, यानी माइनस का आएगा आपके पास, तो ये ऐसे चला जाएगा तो ये -3। फिर A21 2 1 को ऐड करेंगे तो ये भी 3 बनेगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा आपके पास, ये गया तो माइनस का 2 आ गया। A22 2 और 2 4 होगा, तो यानी प्लस का आ जाएगा आपके पास, 2 2 ये है तो ये रो और ये कॉलम ऐसे चला जाएगा, तो यहाँ पर 1 आपका रह जाएगा। अब हमें एडजॉइंट ऑफ A लिखना है भाई, A का एडजॉइंट। देखिए या तो आप रो को रो में ही लिख ले फिर ट्रांसपोज कर दे, या फिर डायरेक्टली भी आप इसमें लिख सकते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ 4, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिया 4 -3, ऐसे कॉलम में लिख दिया मैंने, यहाँ पर -2 और ये प्लस का 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको देखिए वही तरीका है, आप डायरेक्टली भी, अब देखिए ये दोनों तो इंटरचेंज कर दिए, 1 4 4 1 इंटरचेंज हो गए, ये 2 3 था इसके साइन चेंज हो गए हैं। यहाँ से जो शॉर्टकट मेथड आपको बताया गया है एडजॉइंट निकालने का, मान लीजिए कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको चेक करना है 2/2 में या इन्वर्स निकाल के दिखाना है, तो उसमें आप डायरेक्टली एडजॉइंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट रहा फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें आपने एडजॉइंट निकाल दिया है इस क्वेश्चन में। 3/3 की मैट्रिक्स है, इसमें भी आपको क्या कहता है, एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स का। देखिए इसको भी हम पहले ए से लिख लेते हैं भाई, ए दिया गया है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1 आपके पास यहाँ पर है। अब सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालने हैं, कोफैक्टर ऑफ ए। तो A11,
तो प्लस का आएगा क्योंकि 1 1 2 हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ छोड़ देंगे तो अब यहाँ पर बचता है ये 3 की 1 के साथ 3 1 जा 3 और 0 की 5 के साथ 0, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। A1 2 तो 1 और 2 3 ओड बनते हैं तो यहाँ माइनस का आएगा आपके पास। अब देखिए 1 2 ये कॉलम सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो चली जाएगी तो ये बच गया आपके पास 2 की 1 के साथ 2 आ गया, -2 की 5 के साथ -10 और माइनस फॉर्मूले से तो प्लस का 10 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा माइनस का 12 आपके पास आ जाएगा। फिर आपको A3 निकालना है तो 1 3 4 हो जाता है तो ये प्लस का ही आपके पास आएगा। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, 0 की 2 के साथ तो 0 आ गया है, 2 की 3 के साथ -2 की 3 के साथ माइनस का 6 और माइनस फॉर्मूले से तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि 6 आपके पास आ जाएगा। अब है 2 1 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 1 2 और 1 को ऐड करेंगे तो ओड बनता है तो ये माइनस का आएगा आपके पास। तो ये चला गया सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम चला गया, ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम तो ये कैंसिल यहाँ से कर लेते हैं तो ये आपके पास 1 की -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 1 और यहाँ पर 0 की 2 से मल्टीप्लाई हुई ये 0 आ जाएगा, यानी कि प्लस का 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब 2 2 है, 2 और 2 4 हो जाता है तो ये इवन है तो यानी प्लस का आएगा आपके पास। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं, ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, तो आपके पास बचता है 1 1 1 आ गया, -2 की इससे मल्टीप्लाई माइनस का 4 आता है माइनस फॉर्मूले से तो माइनस माइनस प्लस 4 यानी क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। फिर आपको 2 3 निकालना है भाई, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 बनता है यानी ओड बनता है तो ओड के लिए माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो थर्ड कॉलम और सेकंड रो चली जाएगी, ये सेकंड रो है ये कॉलम है तो थर्ड कॉलम और सेकंड रो कैंसिल हो गई, 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0 आ गया, -2 की -1 से तो माइनस और प्लस का 2 होगा यहाँ पर तो ये देखिए माइनस का 2 बचेगा और बाहर भी माइनस है यानी क्या आ जाएगा प्लस का 2 आपके पास आ जाएगा। फिर अब थर्ड का है 3 1 3 1 4 हो गया तो ये प्लस का ही आएगा आपके पास। अब फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो चली जाएगी, 5 की 1 के साथ 5 आ गया, 3 की 2 के साथ माइनस का 6 आ गया तो यानी -11 यहाँ पर हो जाएगा। फिर 3 2 है आपके पास तो माइनस का आएगा क्योंकि 3 और 2 5 यहाँ पर होता है तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम चला गया, 5 की 1 के साथ 5 आ जाएगा भाई, 2 की 2 के साथ 4 यानी कि माइनस का 1 यहाँ पर हो जाएगा। फिर 3 3 यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस का आएगा क्योंकि 3 और 3 6 इवन होता है। थर्ड रो और थर्ड कॉलम ये 3 एकम 3 और 2 की -1 से गुणा करेंगे माइनस का तो और माइनस फॉर्मूले से तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि आ गया आपके पास 5 आ गया। तो अब इसका एडजॉइंट हम यहाँ पर लिख देंगे, एडजॉइंट लिखेंगे तो अब रो जो है फर्स्ट रो है ये, इसको हम कॉलम बढ़ा के डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर आप सीधा लिख के ट्रांसपोज कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने 3 लिख दिया, कॉलम में चेंज कर रहा हूँ यहीं से इसको -12 6, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बढ़ा दिया आपने यहाँ पर 2 -11 -1 5 तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आपने एडजॉइंट निकाल दिया है इस गिवन मैट्रिक्स का इस तरह से। थर्ड में क्या कहता है आपको, कहता है कि वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना क्या, ए मल्टीप्लाई है एडजॉइंट ऑफ ए या इक्वल है एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाई ए, ये किसके बराबर आता है भाई, ए डिटरमिनेंट और आइडेंटिकल मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, ए डिटरमिनेंट की जरूरत यहाँ पर होगी। तो ए डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, 2 3 -4 -6 तो ये आ जाएगा माइनस का 12 और ये भाई प्लस का 12 यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आपके पास हो जाएगा ये इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जब वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे एडजॉइंट की, कोफैक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो कोफैक्टर ऑफ ए 1 1, जब आप ए 1 1 यहाँ पर निकालते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल तो ये आ जाएगा माइनस का 6, ए 1 2 ओड हो गया तो पहले ही माइनस ले लेते हैं तो ये और ये चला गया तो यहाँ माइनस का 4 यानी कि क्या आ गया आपके पास प्लस का 4 यहाँ पर आ जाएगा। ए 2 1 ये भी माइनस का आएगा क्योंकि 2 और 1 3 हो जाता है भाई, तो ये आपके पास आ जाता है 3 यानी कि माइनस का 3। ए 2 2 तो ये देखिए प्लस का ही आएगा, 2 2 4 हो जाता है तो ये 2 आ गया भैया आपका यानी कि 2। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो देखिए मैं पहले ही फर्स्ट रो को कॉलम में लिख देता हूँ -6
+4 आ जाएगा, सीधा ही 4 लिखते हैं भाई, 4, ये -3 और ये 2। तो उसी तरह से है, ये एलिमेंट तो इंटरचेंज हो गए और इनके आपने साइन चेंज कर दिए हैं। ठीक है, अब हमें जो वेरीफाई करना है वो कर लेते हैं हम। ए एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करते हैं। ए तो आपके पास है भाई 2 3 -4 -6, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, -6 -3 4 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी रो और ऐसे कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई होगी भाई। 2 की 6 के साथ -12 आ गया, 3 की 4 के साथ प्लस का 12 आ गया, फिर 2 की 3 के साथ -6, 3 की 2 के साथ प्लस का 6 यहाँ पर हो जाता है। अब सेकंड रो की गुणा करेंगे, 4 की -4 की -6 के साथ तो प्लस का 24 आ गया, -6 की +4 के साथ माइनस का 24 आ गया, फिर ऐसे ही इसके साथ कर देंगे भाई 12 आ गया और ये माइनस का 12 आ गया। यानी कि आपके पास क्या हो जाता है यहाँ पर 0 0 0 0। ठीक है, अब देखिए इसको मैं 0 ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 मल्टीप्लाई कर दी 1 0 0 1 से, अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो यही आएगा आपके पास 0, प्रत्येक एलिमेंट को 0 0 से मल्टीप्लाई, और 0 क्या है आपका ए का डेटरमिनेंट है, और ये क्या है भाई आइडेंटिकल मैट्रिक्स है यहाँ पर। तो यही आपको इसके अंदर प्रूव करना था कि इसके इक्वल होगा, तो मैंने इसको 0 को बाहर लिया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 0 और 1 0 0 1, आइडेंटिकल को सभी एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा इसमें, और यही आपको शो करना था। एडजॉइंट आगे रखें या इसको, वो सेम प्रोसीजर ऐसे ही आएगा आपका। इसमें क्या कहता है भाई, वही वेरीफाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए, वो ए डेटरमिनेंट और आई के बराबर है। तो देखिए फर्स्टली हम यहीं पर इसका ए डेटरमिनेंट फर्स्ट पहले निकाल लेते हैं। अब डेटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो डेटरमिनेंट निकालते हैं 1, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं भाई, ये आ जाएगा 0 -0, माइनस और माइनस का 1 है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम चला जाएगा, 9 + 2 यहाँ पर आ जाएगा प्लस, इसी प्रकार से हम थर्ड 2 आ गया यहाँ पर भी, तो अब ये चला गया है तो ये 0 -0, तो आपके पास आ गया 0 + 11 -+0, तो ये 11 आ जाएगा। इसका डेटरमिनेंट निकालोगे तो आप 11 निकल जाएगा यहाँ से। अब आपको कोफैक्टर निकालने हैं भाई, कोफैक्टर ऑफ ए, देखिए A11 प्लस का ही आएगा, तो हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला गया, 3 की 0 के साथ 0, 2 की 0 के साथ 0, तो ये क्या आ गया आपका 0, 1 2, तो 1 और 2 3 होता है तो ओड, तो माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यहाँ से चला जाएगा, ये 9 + 2, तो ये माइनस का 11 आपके पास हो जाएगा। A13 4 यानी प्लस का यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, A13 है जो आपका प्लस का, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यहाँ से चला जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 -0, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब 2 1 निकालते हैं तो ये माइनस का आएगा क्योंकि 2 1 ओड हो जाता है यहाँ पर, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पर चला जाएगा, 3 की -1 के साथ माइनस का 3 और ये 0 के साथ, तो ये आपका प्लस का 3 आपका यहाँ हो जाएगा। A22 ये प्लस का आएगा भाई क्योंकि 2 2 4 इवन होता है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो आपके पास बचेगा 1 3 और 1 2, तो ये 3 -2, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। इसी प्रकार A23 निकालेंगे तो ये माइनस का आएगा यहाँ पर, तो थर्ड कॉलम और सेकंड रो यहाँ पर ये चली जाएगी यहाँ से 0 और प्लस का 1, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 1 यहाँ हो जाएगा। A31 तो ये प्लस का आएगा क्योंकि 3 1 4 होता है, तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो यहाँ चली जाएगी, ये 2 -0, तो ये आपका 2 आ जाएगा भाई। फिर 3 2 है तो यहाँ पर माइनस का आएगा, 3 2 ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम -2 और माइनस का 6, तो ये प्लस का 8 आपका आ जाएगा। A33 यहाँ पर है तो प्लस का आएगा, तो ये ऐसे चला जाएगा 0 -3 आ जाएगा। तो देखिए एडजॉइंट आपका जो है एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या निकल जाएगा, फर्स्ट रो है हमारी कॉलम है, इसमें कॉलम में यहीं से चेंज कर देता हूँ, -11 0, फिर है 3 1 -1 2 8 3, इस तरह से। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ए मैट्रिक्स है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स जो आपकी है वो क्या है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, और जो एडजॉइंट आपका आया हुआ है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, इसके साथ आप मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 यहाँ पर -1 की -11 से तो प्लस का 11 आपके पास आ जाएगा, 2 की 0 के साथ भैया 0 आपका हो जाएगा। फिर इसी की हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 -1 और 2 1 जा 2 माइनस का यहाँ पर। इसी प्रकार थर्ड से जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 -8 + 6। अब सेकंड रो पे शुरू करते हैं, 0 फिर ये 0 गई, 2 की 0 के साथ तो ये भी 0 आ जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 0 और ये प्लस का 2, -2 की -1 के साथ तो प्लस का 2 आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 6 0 -6, फिर 1 के साथ करेंगे तो ये 0, फिर 0 के साथ किया तो 0, और 3 की 0 से हुई तो भैया 0 आपका आ जाएगा। फिर 3 1 जा 3 0 माइनस का 3 यहाँ आ जाएगा, 2 फिर 0 की इसके साथ 8 के साथ 0, 3 3 जा 9। देखिए यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, तो ये आ जाएगा 11। देखिए यहाँ पर -3 + 3 बनेगा तो ये 0, 6 2 8, 8 में से 8 का 0, ये 0 ही है भाई, यहाँ 11 आ जाएगा, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 11। हम क्या करते हैं यहाँ से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए इसको हमने 11 कॉमन ले लिया भाई इसमें से, तो क्या बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब 11 क्या था, ए डिटरमिनेंट है जो आप पहले ही निकाल चुके हैं, ए 11 आया हुआ है, और ये क्या है आपकी आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, यानी कि जो आपने एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है वो क्या आ गया, ए डिटरमिनेंट प्लस आइडेंटिकल मैट्रिक्स। यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करके दिखाना था। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन आपको इस तरह से सोल्व करना है। कहता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब क्या करना है आपको, इनवर्स निकालना है। देखिए इनवर्स निकालने के लिए मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला बता दूं, ए इनवर्स जब निकालना है तो जो एडजॉइंट निकालते हो आप, एडजॉइंट को उसी के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दे तो वो क्या निकल जाता है आपका, ए इनवर्स निकल जाता है। तो जो मैट्रिक्स है हम इसको ए ले लेते हैं, 2 - 2 4 3। देखिए 2/2 की सबसे पहले हमने इसका क्या किया है, डिटरमिनेंट निकाल लिया है। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास इस तरह से, यानी कि 14। डिटरमिनेंट आपके पास इसका 14 आ गया। तो अब कोफैक्टर निकालते हैं सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए, कोफैक्टर ऑफ ए। तो A1 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये तो ये 3 आ जाएगा भाई, A1 2 तो माइनस आपका 1 2 ये है, तो ये माइनस का 4 यानी कि -4 आपके पास आ जाएगा। A2 1 माइनस, और ये माइनस का 2 है यानी कि आपके पास प्लस का 2 हो जाएगा। A22 की वैल्यू अगर आप निकालें, A22 ये है तो ये 2 आपके पास आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो के एलिमेंट को कॉलम में आप लिख देंगे यहाँ पर इस तरह से। ये फिर डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये तो इंटरचेंज हो जाती है और इसके साइन बदल जाते हैं। आप डायरेक्टली भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अभी आपको एडजॉइंट भी आपका निकल गया है, डिटरमिनेंट भी आपने निकाल दिया है। तो देखिए ए इनवर्स का फॉर्मूला हम कर चुके हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A/A डिटरमिनेंट। तो ए इनवर्स जब निकालना है तो एडजॉइंट 1/14 ये तो आपकी डिटरमिनेंट हो गया, और जो इनवर्स की एडजॉइंट की वैल्यू आई है आपकी 3 2 -4 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से फॉर्मूले के अंदर वैल्यू आप रख देंगे क्वेश्चन की। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है -1 5 -3 2 फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको इसका भी इनवर्स निकालना है। तो देखिए इसको हम ए मैट्रिक्स से लिख लेते हैं, -1 5 -3 2।
और सबसे पहले वही तरीका, इसका हम डेटरमिनेंट निकाल लेते हैं, हमें पता चलेगा कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। 2 की 1 से तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, -5 3 जा 15 माइनस का, तो देखिए माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, ये 13 आ गया। अब एडजॉइंट आपको निकालना है, हम डायरेक्ट तरीके से निकालते हैं क्योंकि 2/2 का आप निकाल सकते हैं। जो ये वैल्यू है आपकी, ये वाले, ये तो हो जाएंगे इंटरचेंज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इनका आप बदल देंगे साइन यहाँ पर। तो देखिए ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 - 5 3 और ये माइनस का 1, ये आपका एडजॉइंट निकल जाएगा डायरेक्ट मेथड से, जैसे हम निकालते हैं 2/2 से। फिर आपको ए इनवर्स निकालना है, तो वही तरीका, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डेटरमिनेंट। अब ए का डेटरमिनेंट आपका 13 आया हुआ है, तो 1/13, 2 - 5 3 - 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप सभी के कोफैक्टर निकाल कर करना चाहते हैं तो कोफैक्टर से भी करते हैं, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है साइन और वैल्यूज़ को इंटरचेंज करके। 7 में आपको 3/3 की मैट्रिक्स दी गई है और इसमें भी कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो निकालना है, तो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता किससे पता चलेगा, आपको डेटरमिनेंट से पता चलेगा। फर्स्टली तो ए मैट्रिक्स के रूप में लिख लेते हैं 1 2 3 0 2 4 0 0 5 यहाँ से। तो फर्स्टली तो ए का डेटरमिनेंट निकाल लेते हैं, एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से, या कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं आप। ये गया भाई, ये गया, ये आ गया 10 - 0, ठीक है। अगला -2 है आपका, मैं ऐसे कॉलम से एक्सपेंड कर लेना चाहिए था भैया हमें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 0 - 0 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 - 2 यानी 0 - 0 ही यहाँ पर आएगा। 10 - 0 + 0 यानी कि 10 आ गया आपका। तो एग्जिस्ट करता है भाई, यस एग्जिस्ट। तो अब हम कोफैक्टर निकालेंगे इसके लिए, कोफैक्टर ऑफ ए 1 1 प्लस का ही आएगा भाई। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गई, आ गया 10 - 0, तो ये आपका 10 आ गया है। इसी प्रकार A 1 2, तो ये माइनस का आएगा भाई क्योंकि 1 2 ओड होता है। तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 0 - 0 आ जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा आपके पास। A 1 3 ऑलरेडी पॉजिटिव आता है, तो ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम का 0 - 0, तो ये भी क्या आ गया आपका 0 आ गया। A 2 1 माइनस का आता है पहले ही, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो ये चली जाएगी, ये आ जाएगा 10 और ये 0, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 10। फिर आपके पास है 2 2, यानी सेकंड कॉलम और सेकंड रो आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। सेकंड रो गई, सेकंड कॉलम 5 - 5 - 0, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। इसके बाद आपके पास है A 2 3, 2 3 ओड होता है, ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड कॉलम यहाँ से चला जाएगा, तो 0 - 0, तो ये 0 - 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई 0 ही आ जाएगा। फिर थर्ड रो का शुरू करते हैं 3 1, ये प्लस का ही आएगा क्योंकि 3 1 को ऐड करोगे 4 इवन है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो यहाँ से चली जाएगी, तो ये क्या आएगा आपके पास 8 - 6, तो यहाँ पर 2 आपका आ जाएगा। A 3 2 को ऐड करेंगे तो ओड बनेगा, तो इसलिए माइनस साइन। थर्ड रो और सेकंड कॉलम 4 1 जा 4 0, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा आपके पास। फिर है A 3 3, तो 3 3 6 हो गए, पॉजिटिव आएगा। थर्ड रो और थर्ड कॉलम 2 1 जा 2 0, यानी कि 2 - 0, तो ये क्या आ जाएगा भाई 2। तो देखिए अब एडजॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ए। जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है मैं डायरेक्टली कॉलम में डालता हूँ, ये फर्स्ट रो है, तो 10 0 0। फिर सेकंड रो है -10 5 0। फिर थर्ड रो जो आपकी है 2 - 4 2, तो ये आपने क्या निकाल दिया, इसका एडजॉइंट निकाल दिया। तो अभी देखिए हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डेटरमिनेंट। अब ए का डेटरमिनेंट आया 1/10,
और एडजॉइंट जो है हम उसके साथ लिख लेते हैं। एडजॉइंट आया हुआ है 10 माइनस 10 2 है। फिर आपके पास आया हुआ है 0 5 माइनस 4 0 0 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 10 चाहे तो आप अंदर ले सकते हैं, वरना फिर ऐसे छोड़ दीजिए इसको। तो ये आपके पास क्या निकल गया, 7th क्वेश्चन का इनवर्स निकल गया। तो में क्या कहता है, आपको मैट्रिक्स दी गई है 1 0 0 3 3 0 5 2 माइनस 1। कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट। तो फर्स्टली तो ए मैट्रिक्स के रूप में हम इसको लिखते हैं 1 0 0 3 3 0 5 2 माइनस 1। सबसे पहले वही हम डिटरमिनेंट निकालते हैं फर्स्ट रो से। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ 1, ये रो और फर्स्ट कॉलम चला गया, भैया आ गया -3 और ये आ गया आपका 0। बाकी दोनों ही 0 हैं तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, तो यानी -3 आपके पास आ जाएगा। दैट्स मीन एग्जिस्ट करता है। अगर 0 आ जाता तो नॉट एग्जिस्ट, लेकिन यहाँ पर 3 आया, दैट्स मीन एग्जिस्ट करता है। तो आगे वैल्यू निकालेंगे अब इसकी हम। तो आगे क्या करते हैं, कोफैक्टर निकाल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में करते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए 1 1 1 2 होता है तो प्लस का आएगा भाई। ये रो और ये कॉलम चली गई -3 0, तो ये आ गया आपके पास -3। फिर A1 2 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 आएगा, यानी माइनस का। फर्स्ट रो और ये कॉलम चला गया है -3 0 -3 5 के 0 के साथ 0, तो ये प्लस का 3 आपके पास आ जाएगा। A1 3 1 3 1 और 3 4 होता है, यानी प्लस का। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम चला जाएगा भाई ये 6 -15, यानी कि माइनस का 9 यहाँ पर आ जाएगा। A2 1 2 1 3 होता है, ऐड करेंगे तो IJ को, तो माइनस का साइन इसलिए यहाँ पे आ गया है। फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो यहाँ चले गए, -0 -1 के 0 के साथ 0, 2 के 0 के साथ ये भी 0, तो ये क्या आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। A2 2 और 2 को ऐड करेंगे 4, तो ये प्लस का आएगा भाई यहाँ पर। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम -1 की 1 के साथ माइनस का 1, 5 की 0 के साथ ये 0, तो ये आ गया आपका माइनस का 1। फिर आता है आपके पास 2 3 को ऐड करते हैं 5, यानी माइनस का यहाँ आ जाएगा। सेकंड रो और थर्ड कॉलम यहाँ चला गया, 2 1 2 और 5 के 0 के साथ 0, यानी 2 - 0, तो ये माइनस का 2 आपके पास आ जाएगा। अब थर्ड रो की निकालते हैं 3 1 3 और 1 को ऐड करेंगे 4, तो प्लस का है, तो यहाँ पर इवन है तो प्लस का। फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो यहाँ चली जाएगी, 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0 और 3 की 0 से, तो ये भी 0, तो आपके पास 0 आ जाएगा भाई। अब आपके पास है 3 2 5 हो जाता है, तो माइनस का आएगा आपके पास। तो थर्ड रो और ये चला गया है सेकंड कॉलम 0 की 1 से और 3 की भी 0 से, यानी 0 - 0, तो यहाँ पर 0 ही आएगा। A3 3, तो 3 3 6, यानी प्लस का होगा। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम 3 1 3 और 0 की 3 के साथ 3 - 0 यहाँ आ जाएगा, तो यानी 3। तो देखिए अब एडजॉइंट लिखते हैं ए का भी। तो एडजॉइंट कैसे लिखेंगे, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है उसको मैंने कॉलम में चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्टली। 3 -9 है, अब है 0 -1 -2 0 0 3, इस तरह से। तो ये आपने क्या निकाल दिया है, एडजॉइंट यहाँ पर निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स किसके बराबर होता है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डेटरमिनेंट। अब डेटरमिनेंट आया हुआ है -1/3 हो जाएगा, और जो एडजॉइंट आया हुआ है -3 0 0, ये 3 - 1 0 -9 -2, तो ये 3। इस तरह से अंदर मल्टीप्लाई करना चाहे तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसकी -3 की, या ऐसे रखना चाहे तो ऐसे। इस प्रकार आप इन्वर्स निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। वही है लास्ट क्वेश्चन 8 की तरह। क्या कहता है, 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। कहते हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट। इनवर्स निकालना है। फर्स्टली तो देखो हर बार की तरह हम इसको ए मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1, और सबसे पहले हम इसका डेटरमिनेंट यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं भाई 2, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चला जाएगा 1 की 1 इसके साथ -1 और इस 2 की 0 के साथ, फिर माइनस का 1, तो भाई फर्स्ट और सेकंड कॉलम चला गया 4 - 0
फिर 3 यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 8 माइनस 7, तो ये आ गया माइनस का 2 माइनस का 4 और ये आ जाएगा भाई 3, क्योंकि 1 बचेगा 1 की 3 के साथ 3, तो ये आ गया माइनस का 3 आपके पास। ठीक है, अब कोफैक्टर निकाल लेते क्योंकि इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है भाई, जब डेटरमिनेंट 0 नहीं आता दैट्स मीन इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। कोफैक्टर ऑफ A11। अब A11 कैसे निकालेंगे आप यहाँ से, वही तरीका 1 1 प्लस हो जाएगा भाई, क्योंकि इवन नंबर होता है तो ये रो और ये कॉलम चला गया -1 और ये 2 की 0 के साथ ये आ गया -1 आपके पास। A1 2 1 और 2 3 होते हैं, ऐड करेंगे तो IJ को, तो माइनस का आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम गया 4 की 1 के साथ, 4 एकम 4, 7 की 0 के साथ ये 0, तो ये आ जाएगा माइनस का। फिर A13 1 और 3 4 होता है प्लस का, तो देखिए ये और ये चला जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 8 -7 -1, तो प्लस का 7 और माइनस फॉर्मूले से आता, तो यानी कि 1 आपका यहाँ आ जाएगा। A21 2 1 3 होता है, तो इसलिए माइनस पहले साइन लगा लिया हमने। फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो यहाँ से गई 1 की 1 के साथ वही 1 और 3 की 2 के साथ 6, तो ये आपका -5 बचता है और माइनस बाहर है, तो यानी प्लस का 5 आ जाएगा। A22 तो ये प्लस का रहेगा। 2 2 यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम को यहाँ थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि एलिमिनेट है, तो 2 3 -7 1 है, तो 2 की 1 के साथ 2 1 जा 2, 3 की -7 की और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 21, तो आपके पास आ जाएगा 23। A23 2 3 5 बनेगा, तो ये माइनस का आएगा भाई यहाँ पर। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम ये आपके पास आ गया 4 7 -7 के 1 के साथ माइनस का 7 और माइनस यहाँ प्लस का 7 हो जाएगा, यानी माइनस का 11 आ जाएगा। फिर थर्ड रो को के कोफैक्टर निकालते हैं 3 1 4, तो यानी प्लस का लेते हैं, तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो चली जाएगी 0 की 1 के साथ 0, -1 की 3 के साथ माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये प्लस का 3 यहाँ पर आ जाएगा। A32 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 होगा, तो यानी माइनस का आएगा, ओड बनता है यहाँ पर। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम चला गया 2 की 0 के साथ 0 और 4 की 3 के साथ माइनस का 12 और माइनस बाहर है, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा आपके पास। इसी प्रकार जो A33 है वे थर्ड कॉलम और थर्ड रो चली जाएगी माइनस की 2 के साथ माइनस का 2 और 4 की 1 के साथ 4 1 जा 4, यानी कि 2 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए एडजॉइंट क्या निकाल दिया आपने, ए का एडजॉइंट निकल जाएगा भाई यहाँ से। जो फर्स्ट रो थी आपने फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे -1 -4 और ये 1। फिर सेकंड है आपका 5 23 -11, ये 3 है 12 और ये 2, इस तरह से। तो ये आपने एडजॉइंट निकाल दिया। फिर ए इनवर्स निकालना है आपको। ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है भाई एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डेटरमिनेंट। अब ए डेटरमिनेंट 1/3 है, माइनस में है तो इसलिए माइनस का साइन लगा दिया आपने। बाकी जो एडजॉइंट आया हुआ है वो आप एज इज यहाँ पर लिख देंगे -4 23 12 1 -11 और 2। तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन बना इनका इनवर्स निकल जाएगा इस तरह से। आपका मैट्रिक्स दिएगा 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। इसका भी आपको इनवर्स निकालना है। तो देखिए फर्स्टली हम इसको ए मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, इस तरह से। और सबसे पहले इसका ए डेटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, ये चला जाएगा 2 की इसके साथ वही 8 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। माइनस और ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा भाई फर्स्ट। और ऐसे चले जाएगा 4 की 0 के साथ 0 3 3 9 प्लस का हो जाएगा। फिर 2 ये रो और ये ऐसे चला जाएगा -2 की 0 के साथ 0 और ये 2 3 आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 2 9 और यहाँ बच गया भाई आपका 6 12 आ जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ से माइनस का
11 प्लस का है और 12 माइनस का है, तो यहाँ से आपका क्या रह जाएगा, माइनस का 1। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो वही तरीका है फिर आपका, वो फैक्टर निकाल देते हैं यहाँ से A11, तो प्लस का आएगा, वही तरीका। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ अभी एलिमिनेट कर देंगे। 8 माइनस 6, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। A12 है तो माइनस का, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 9। A134 होता है तो प्लस का, ये रो और ये कॉलम, ये 0 माइनस 6, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। A21 माइनस का आएगा, 21 है तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो, ये 4 माइनस का और ये प्लस का 4, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा आपका। A22 ये प्लस आएगा, फर्स्ट सेकंड कॉलम और सेकंड रो चली जाएगी यहाँ से, तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये माइनस का 2 आपका हो जाएगा। A23 ओड बनेगा क्योंकि 2 3 5 हो जाएगा, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम जब जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि -2 की 1 के साथ, 3 की -1 के साथ करेंगे, तो ये प्लस का 3 आपके पास आ जाएगा, यानी माइनस का 1 यहाँ रहेगा। A31 तो ये प्लस होगा, तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो चली जाएगी, माइनस का 3 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस का आएगा, 2 2 जा 4 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 1। A32 तो ये 5 होगा, ओड होगा, तो थर्ड और ये चला जाएगा सेकंड कॉलम, -3 की 1 के साथ, माइनस का 3, 0 की 2 के साथ, तो ये 0 आ जाएगा, -3 और बाहर भी माइनस है, तो यानी प्लस का 3 यहाँ पर हो जाएगा। A33 अब A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम चला जाएगा, 2 की 1 के साथ 2 और ये 0 के साथ, और ये प्लस का ही रहेगा बाहर, इसलिए मैंने साइन यही लिया है, प्लस का ही रहेगा। तो कोफैक्टर आपने निकाल दिए, तो एडजॉइंट निकालेंगे आप A का एडजॉइंट निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो को मैं कॉलम में ही, क्योंकि ट्रांसपोज करना होता है, तो इसको मैंने 2 माइनस 9 माइनस 6, सेकेंड रो है भाई 0 -2 -1 और थर्ड -1 3 और 2, तो ये आपने एडजॉइंट निकाल दिया है इस तरह से इसका। अब इसका A इनवर्स निकालना है आपको। A इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई A डिटरमिनेंट A इनवर्स 1 बाई, ये माइनस का 1 है भाई, और एडजॉइंट है 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। अब माइनस का 1 है, इसको अंदर लेना चाहिए तो आप अंदर भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 ही है, अंदर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बस 0, और ये प्लस का 1 हो जाएगा आपका, प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का, साइन बदल जाएंगे आपके बस इसमें, ठीक है। तो ये आपको क्या आ जाएगा, A इनवर्स आ जाएगा।